आजकल सोशल मीडिया पे और गूगल पे भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे हेल्थ के बारे में हेल्थ इन्फ्लुएंसर उन्हें कह सकते हैं या हेल्थ कोच कह सकते हैं या जिम इंस्ट्रक्टर्स कह सकते हैं। डेली बेसिस बहुत सारे वीडियो देखेंगे आप सोशल मीडिया पे कि लोग बात करते हैं कि आप रॉ फूड लीजिए, कच्चा सैलेड खाइए, सलाद खाइए और फास्टिंग कीजिए, कैलोरी घटाइए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सैलेड खाना एक अच्छी आदत है और आप सैलेड रॉ फूड खा सकते हैं, लेकिन सभी लोग रॉ फूड या सैलेड नहीं खा सकते। उससे कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। यदि आपको आईबीएस है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको इंडाइजेशन है, आपको ब्लोटिंग है, तो आपके लिए फिर कच्चे फूड खाना परेशानी बढ़ा सकता है और उससे आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले रॉ फूड के साथ समस्या ये है कि एब्जॉर्प्शन का इशू है, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है सैलड रॉ फूड खाने से ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन होता है, स्टोमक में डिस्कम्फर्ट लगता है, पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन आता है, इरिटेशन होती है और देखा यह जाता है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। सम रॉ फूड्स डेवलप द फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, इंडाइजेशन और डकार आते हैं, उल्टी होती हैं। तो रॉ फूड को मैनेज करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ कैटेगरी हैं जिन लोगों को रॉ फूड को इमीडिएटली बंद करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन वाले लोग, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन वाले लोग, गैस्ट्रिक अल्सर वाले लोग, आपको यदि आपको कोई इन्फेक्शन है लाइक पैनक्रियाटिक या लिवर का कोई इन्फेक्शन है या पेट का इन्फेक्शन है, तो उस दौरान भी आप रॉ फूड मत लीजिए। आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स हो या फिर और भी आपका फूड हो, उसको अच्छे से कुक करिए, पकाइए और पकाने के बाद में खाइए। जहाँ तक बात आती है सैलड खाने की, आप टमाटर, प्याज और आपका जो खीरा है या फिर आपका गाजर है, ये सब रॉ फूड के रूप में खा सकते हैं। लेकिन और दूसरे रॉ फूड के रूप में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को लेना कई बार हार्मफुल हो सकता है, तो उससे आप बचिए। आप जूस ना पिएं, जूस की जगह पूरा फ्रूट्स खाएं और सैलड एक एक पोर्शन ही आप लें, यानी 20% से ज़्यादा सैलड यदि आप लेते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट करेगा, परेशान करेगा। और सैलड में आप काला या सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं, तो फिर इसके डाइजेशन में भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन सैलड मैक्सिमम 20% तक हो सकता है। 20% से ज़्यादा सैलड खाना आपको ब्लोटिंग कर सकता है, इंडाइजेशन कर सकता है और पेन पैदा कर सकता है, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। रॉ फूड के साथ एक और भी समस्या भी है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है आजकल, क्योंकि ऑर्गेनिक या गोबर खाद का फूड या वेजिटेबल्स हमें नहीं मिलते। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं उसके पीछे उसकी क्रॉप में केमिकल का काफ़ी यूज हुआ होता है। तो कई बार ये इन्फेक्शन का भी कारण बनता है, टॉक्सिन्स पैदा करता है। तो आज का जो टाइम है, जिस तरह का फूड हमें मिलता है उसमें अच्छे से कुक्ड करके खाना ही बेटर ऑप्शन है। रॉ फूड आप खा सकते हैं, लेकिन यदि रॉ फूड से आपको कोई तकलीफ़ होती है या फिर वो कंडीशंस हैं जो हमने आपको बताएं, तो फिर आप रॉ फूड अवॉइड करिए। बहुत सारे लोगों में रिसेंटली देखा गया है कि रॉ फूड के कंजम्पशन से पेट की तकलीफ़ें पैदा होती हैं और पेट में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप रॉ फूड लेते भी हैं तो आप उसको अच्छे से पानी में डाल के रखिए कुछ समय, या हल्के गर्म पानी में डालिए और अच्छे से उसको वॉश क्लीन करके ही आप लें। रेफ्रिजरेटर में डाल के 2-3 दिन पुराना या हफ्ते भर पुराना कोई भी रॉ फूड या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि उससे फिर आपको बहुत तकलीफ़ें होती हैं, डाइजेशन में एक प्रॉब्लम पैदा होती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।